सोचो 18वीं सदी का हिंदुस्तान, स्ट्रेंथशाली मुगल साम्राज्य जो कभी ताकत का प्रतीक था, टूट रहा था। दक्कन के ऊबड़ खाबड़ इलाकों से एक नई ताकत उभरी, मराठा एम्पायर। एक तेज उल्का की तरह इसने पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दी। मराठे अपनी वीरता और सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो भारत के इतिहास पर एक अमिट मार्क छोड़ गया। यह उनकी असाधारण यात्रा की कहानी है। मराठा साम्राज्य सिर्फ एक राज्य से कहीं बढ़कर था। यह मराठा लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण था। यह अस्थिरता और उथल पुथल के युग में आशा की किरण था। यह अनगिनत व्यक्तियों द्वारा पोषित एक सपना था जो एक साझा विरासत और अपनी मातृभूमि के लिए एक प्रचंड प्रेम से बंधे थे। इस अविश्वसनीय गाथा के केंद्र में एक असाधारण नेता थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। ऐसे समय में जन्मे जब दक्कन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, शिवाजी विदेशी शासन के खिलाफ मराठा प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। उन्होंने एक स्वतंत्र मराठा मातृभूमि का सपना देखने का साहस किया और उनकी अटूट भावना ने एक ऐसी आग जलाई जो आने वाली पीढ़ियों तक तेज होती रहेगी। शिवाजी की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और विजयों के बारे में नहीं है। यह साहस, डिटर्मिनेशन और इंडिपेंडेंटता की अटूट खोज के बारे में है। यह एक ऐसी कहानी है जो इंडियाइयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। आइए जानते हैं इस महान योद्धा राजा के उल्लेखनीय जीवन के बारे में। शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में स्ट्रेंथशाली शिवनेरी किले की छाया में हुआ था। उनका बचपन महान मराठा वॉरियरों की ब्रेवी की कहानियों से सराबोर था। उनकी मां जीजाबाई, जो अत्यंत साहस और ज्ञान की महिला थीं, ने उनमें न्याय की गहरी भावना और अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम पैदा किया। उन्होंने युद्ध और शासन की कला सीखी, तलवारों का उपयोग करना और प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन समान उत्साह के साथ किया। जब शिवाजी किशोरावस्था में ही थे, तब तोरना किले पर कब्जा उनके असाधारण सैन्य करियर की शुरुआत थी। उनकी नवीन गुरिल्ला युद्ध रणनीति, जो पूरी तरह से दक्कन के ऊबड़ खाबड़ इलाकों के अनुकूल थी, ने उनके दुश्मनों को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने उन्हें एक निडर और चालाक योद्धा के रूप में ख्याति हाट सही। वह एक कुशल स्ट्रेटेजिकार थे, हमेशा अपने विरोधियों से एक कदम अहेड। शिवाजी की जीत सिर्फ सैन्य ताकत के बारे में नहीं थी। वह लोगों का दिल और दिमाग, विक्ट्रीज ने के इंपॉर्टेंस को समझते थे। उन्होंने जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, जो आम लोगों के उत्पीड़न का एक स्रोत थी। उन्होंने एक नई एडमिनिस्ट्रेशनिक व्यवस्था की शुरुआत की जो निष्पक्ष और जस्टिस संगत थी, जिससे उन्हें अपनी प्रजा की वफादारी हुई। वह केवल विजेता नहीं थे, वह एक अटपेयदर्शी नेता थे जिन्होंने एक स्ट्रेंथशाली और समृद्ध मराठा साम्राज्य की फाउंडेशन रखी। शिवाजी महाराज के साहस और प्रतिभा ने उन्हें अपने लाइफ काल में ही एक किंवदंती बना दिया। वह मराठा प्राइड के प्रतीक बन गए और उनका नाम पूरे दक्कन में गूंज उठा, जिससे उनके दुश्मनों के हार्ट्सों में डर बैठ गया। उन्होंने एक क्रांति के बीज बोए थे, एक ऐसी क्रांति जो इंडियाई इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगी। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने मराठा साम्राज्य की मशाल को आगे बढ़ाया, इसकी सीमाओं का विस्तार किया और इसकी शक्ति को मजबूत किया। उनका पुत्र संभाजी महाराज, जो अपने साहस और सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे, ने निरंतर मुगल हमलों के खिलाफ साम्राज्य की ब्रेवी से रक्षा की। उन्होंने बहुत बड़ी मुगल आर्मियों के आगे झुकने से इनकार करते हुए ब्रेवी से लड़ाई लड़ी। संभाजी के रूल काल, हालांकि निरंतर युद्ध से चिह्नित था, ने मराठा लचीलापन की भावना को चमकते हुए देखा। वह अपने पिता के सपने को पकड़े रहे। उन्होंने मुगल सम्राटों को मराठा इंडिपेंडेंटता की लौ को कभी बुझाने नहीं दिया। उन्होंने अपने लोगों को प्रेरित करना जारी रखा, यह साबित करते हुए कि मराठों के साथ एक ताकत थी। शिवाजी के छोटे बेटे किंगराम महाराज ने संभाजी के बाद साम्राज्य की बागडोर संभाली। मुगलों के भारी प्रेशर का सामना करते हुए उन्होंने बड़े पैमाने पर गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा पेश की। इस टैक्टिक्स कदम ने मुगल आर्मियों को दूर रखा और मराठों को अपना प्रतिरोध जारी रखने की अनुमति दी। इस काल में बहादुर मराठा महिला वॉरियरों का उदय हुआ। किंगराम की पत्नी ताराबाई ने असाधारण लीडरशिप और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। वह अपने पति की मृत्यु के बाद रानी बनी और बड़ी स्किलता और साहस के साथ मुगलों के खिलाफ मराठा सेना का मार्गदर्शन किया।
उनकी टैक्टिक्स प्रतिभा और अटूट डिटर्मिनेशन ने उन्हें दक्कन में एक दुर्जेय शक्ति बना दिया। इंट्रोड्यूस्ड वा, जिन्हें शुरू में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, ने मराठा साम्राज्य के विस्तार और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे चतुर प्रशासक और शानदार सैन्य डिमिनिश्ड थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को एक दुर्जेय शक्ति में बदल दिया। उनका शासन मराठा इतिहास में एक स्वर्णिम युग का प्रतीक था, जिसकी विशेषता सैन्य जीत, क्षेत्रीय विस्तार और कुशल शासन थी। सबसे शानदार इंट्रोड्यूस्ड वाओं में से एक बाजी राव प्रथम एक सैन्य ब्रिलियंसशाली थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार अपने चरम पर किया। उनका सपना पूरे भारत में मराठा डोमिनेंस स्थापित करना था और उन्होंने अटूट डिटर्मिनेशन के साथ इस दृष्टि का अनुसरण किया। वह अपने तेज गतिविधियों और निर्णायक जीत के लिए जाने जाते थे, जिससे उन्हें थोरले बाजीराव द एल्डर का उपनाम मिला। बाजीराव के लीडरशिप में मराठा आर्मियों ने विशाल अटवाई तय की और मध्य और उत्तरी भारत के बड़े हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया। उसने स्ट्रेंथशाली शासकों को पराजित किया और मराठा साम्राज्य का अनप्रेसिडेंटेड पैमाने पर विस्तार किया। उनकी सैन्य प्रतिभा और एडमिनिस्ट्रेशनिक कौशल ने मराठा संघ की फाउंडेशन रखी, जो मराठा प्रमुखों का एक स्ट्रेंथशाली गठबंधन था। इंट्रोड्यूस्ड वाओ ने अपनी एट बे दृष्टि और लीडरशिप से मराठा साम्राज्य को एक दुर्जेय शक्ति में बदल दिया। उन्होंने न केवल इसकी सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि इसके प्रशासन और सेना को भी मजबूत किया, जिससे सैन्य कौशल और कुशल शासन की विरासत छूट गई। मराठा साम्राज्य में उनका योगदान अपने इतिहास में अद्वितीय है। मराठा साम्राज्य अपने विशाल विस्तार में विविध संस्कृतियों और परंपराओं से बुनी गई एक टेपेस्ट्री थी। यह विविधता, जबकि ताकत का स्रोत थी, अद्वितीय चुनौतियां भी पेश करती थी। मतभेदों के बावजूद एक सामान्य कारण के तहत एकजुट होने की क्षमता मराठा शासकों के लीडरशिप और दृष्टि का प्रमाण थी। वे समझते थे कि सच्ची शक्ति विविधता को अपनाने और अपने लोगों में एकता की भावना को बढ़ावा देने में निहित है। मराठा साम्राज्य अपने चरम पर शक्ति और प्रॉस्पेरेसी का प्रतीक था। हालांकि इस भव्यता के भीतर कलह के बीज थे। महत्वाकांक्षाएं भिड़ गईं और आंतरिक कलह सतह पर आने लगी। नेता जो कभी एक सामान्य लक्ष्य के तहत एकजुट हुए थे, अब खुद को विवादों में पाते थे। यह बड़े उथल-पुथल का समय था, क्योंकि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने सामूहिक हित पर भारी पड़ने की धमकी दी थी। जिस एकता को साम्राज्य की ताकत माना जाता था, वह अब उसकी सबसे बड़ी वीकेंडी बन गई। जैसे ही 18वीं शताब्दी करीब आई, मराठा साम्राज्य को इनसरमाउंटेबल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। औपनिवेशिक स्ट्रेंथियों के बाहरी प्रेशर ने आंतरिक विभाजनों के साथ मिलकर कभी स्ट्रेंथशाली साम्राज्य को डिमिनिश्ड जोर कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी टैक्टिक्स, कूटनीति और सैन्य ताकत के साथ धीरे धीरे मराठा संप्रभुता का क्षरण किया। सूरज, जो मराठा साम्राज्य पर इतनी शानदार ढंग से उगा था, अब अस्त होने लगा। साम्राज्य का पतन अचानक नहीं, बल्कि क्रमिक गिरावट थी, जो हारी हुई लड़ाइयों और सौंपे गए क्षेत्रों द्वारा चिह्नित थी। पतन के बावजूद मराठों की विरासत बनी हुई है। इंडियाई इतिहास में उनके योगदान समय के इतिहास में अंकित है। मराठे केवल योद्धा नहीं थे, वे एडबेदर्शी थे, जिन्होंने एक एकीकृत भारत की फाउंडेशन रखी। उनके एडमिनिस्ट्रेशनिक सुधारों, सैन्य टैक्टिक्सों और सांस्कृतिक संरक्षण ने एक अमिट मार्क छोड़ी। हिस्ट्रीकार और विद्वान मराठा काल का अध्ययन करना जारी रखते हैं, उनके उत्थान और पतन से सबक लेते हैं। मराठे अपनी अदम्य भावना के साथ लचीलापन और साहस का प्रतीक बने हुए हैं। मराठों की भावना, हालांकि समय और प्रतिकूल परिस्थितियों से परखी गई, अदम्य बनी हुई है। उनकी कहानी डिटर्मिनेशन और विक्टरीज ने की इच्छा शक्ति की शक्ति का प्रमाण है। साम्राज्य के पतन के बाद भी मराठों ने इंडियाई इतिहास के पाठ्यक्रम को प्रभावित करना जारी रखा। उनकी विरासत लोगों के दिल और दिमाग में जीवित है। मराठे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची ताकत चुनौतियों की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि उनसे ऊपर उठने की क्षमता में निहित है। समय बीतने के साथ उनकी भावना कम नहीं हुई, पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है।